जैसे री रिलीज में इतना बड़ा तुम्बाड़ ने बिजनेस किया, फाइनल जो हमने इनिशियली कमाया था उससे 3 गुना कमाया तुम्बाड़ ने। गाड़ी के अंदर लोगों ने ज्यादा चीजें देखी नहीं है ना एक्चुअली, कि हमसे कितनी इंस्पिरेशन ली क्रेजी के लिए। पूरी इंस्पिरेशन ली आपसे। हमने सोचा कि क्यों ना ये आइडिया चुरा लिया जाए, इस पे फटाफट एक स्क्रिप्ट लिखाई जाए। बच्चन साहब से मैंने ऐसे दूर से देखा है बच्चन साहब को, हाँ। मैं कभी मिला नहीं हूँ, पर कोई जब मुझे पूछता है कि किसी एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हो तो एक ही इच्छा है कि बच्चन साहब के साथ काम। दोस्त होने तो जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि 2-4 अच्छे दोस्त हो ना जिंदगी में, बस उतना ही तो मजेदार रहती है जिंदगी। वो मुंबई आपको सडनली रियलिटी भी दिखाता रहता है। रियलिटी आप बहुत बड़े हो, सडनली समुद्र के आगे खड़े आप हो। समुद्र के आगे खड़े हो, आप इतने से भी नहीं हो, इतने से भी नहीं हो। गुलजार साहब को ले लेते हैं, हमारी फिल्म में गाने भी है गुलजार साहब। ये है, ये बहुत फेवरेट राइटर हैं हाँ। गुलजार साहब। बॉम्बे में ना, ये बॉम्बे बहुत ही इंस्पायर करता है, बहुत ही इम्प्रेशनेबल शहर है। करेक्ट। आप एक फैंटेसी लैंड में चले जाते हो, बॉम्बे को एक तरीके से देखते हो, अपने आप एक को स्पीड में जम जाते हो। स्पीड में जम जाते हो, और आप होते कुछ और हो और कुछ और बनने की ट्राई करने लग जाते हो। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है साइज़ में, इसमें खाने में बहुत कलाकारी है। मैं देखता हूँ मैं खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, टूट जाता है रास्ते में, अभी बड़ा टफ हो रहा है दोस्त। सारा दिन करे बस बड़बड़, उस पर चाल चलन सब गड़बड़, इसके गोल गोल घूम घूम भाग रहा जैसे घूमे दिल्ली शहर में घाघरा। मारे हिवड़ा से देखो मेरा प्राण जाए, समझे ना समझाए निगोड़ा, दौड़ा दौड़ा जैसे कोई अरब का घोड़ा, 4 पैर मारा कान बजे, अंजन का जैसे हान बजे, मारी जान का दुश्मन शोर करे, घना शोर करे, घना शोर करे। मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा। क्या हाल चाल मेरे भाई? चले? गुड मॉर्निंग। हाय, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। लोगों को लो, अरे, ये कौन है? गोचू, ये हमारा जैकी है, जैकी। हाय जैकी। गुड बॉय। कितने साल के हैं भाई? भाई बहुत ही यंग है। ये तो देखो पसर गए इसको ये सब में सबसे ज्यादा मजा आता है। 2-2.5 साल का, ये 2.5 साल का। अरे क्या भाई साहब लंदन से आए हैं ये। हाँ। हाँ, इतना सा आया था, इतना सा। हेलो। फटाफट बढ़ते हैं। इसको बस चाटना है। गुचू। चलो चले, बाय जैकू बाय। हाँ, अरे छोड़ दे उसको। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे साथ स्टार्टिंग में मुलाकात हो गई किसी की, अपने घर वालों की जी। लेकिन ये पीछे जो चल रहा है कार्यक्रम, इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। अरे यार, ये ना हमारा ऑफिस है और बड़ा मजेदार ऑफिस है, हम यहीं शूट कर लेते हैं। तो हम एक रात को गाना ये सेट बन रहा है? ये सेट बन रहा है। किस चीज का? हम ये गाना शूट कर रहे हैं रात को, पापी करके एक फिल्म में हमारा गाना है। हाँ, पहली बार आपको बॉम्बे जर्नी पे सेट बनता हुआ दिखाएंगे हम लोग। भाई लोग आ जाएंगे हम लोग। हाँ प्लीज आइए ना। हाँ। तो ये बैकग्राउंड सा बन रहा है कुछ, ये कुछ बन रही है चीजें। ये तो छोटा सेट बन रहा है। हमने एक शूट किया था यहाँ पर हस्तर दादी का। हाँ। तो हमको भी नहीं पता था, पूरा ऐसा रूम्स बन गए थे उसमें। जो हस्तर दादी का एक वीडियो हमने निकाला है, हाँ। वो यहीं शूट किया था हमने। तो अभी रात को शूट करेंगे। पापी गाना है हमारा, ओरिजिनल गाना है, रिमिक्स नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा, तो ये सेट आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप लोगों को पता है कि जर्नी क्या थी, उस गाने की जर्नी क्या थी। हाँ, तब ये आपको याद रखे उस गाने की। पापी गाना अगर आप देखेंगे और आपको पसंद आए तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ शूट हुआ था। हाँ भाई, बैंगर गाने। अरे थैंक यू। एकदम, मतलब मैं गाड़ी में सुनना चाहता हूँ आपके साथ। हाँ। और हम थोड़ा सा वाइब करेंगे उसके साथ। बिल्कुल। सोम भाई, वेलकम बैक टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? मस्त थैंक यू यार, आपके साथ बहुत मजा आता है। लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू किया था, है ना? मजेदार है। आपको कुछ अलग फॉर्मेट है ना? हाँ भाई, अपना एकदम अलग सीन है। गाड़ी के अंदर लोगों ने ज्यादा चीजें देखी नहीं है ना एक्चुअली। हाँ, हमने तो आपसे आइडिया चुरा लिया। हाँ, मेरे को लग ही रहा था कि ये बात करें इसके बारे में, कि हमसे कितनी इंस्पिरेशन ली क्रेजी के लिए। पूरी इंस्पिरेशन ली आपसे। हमने सोचा कि क्यों ना ये आइडिया चुरा लिया जाए, इस पे फटाफट एक स्क्रिप्ट लिखाई जाए। ओरिजिनल आइडिया है ना भाई। कितना ओरिजिनल आइडिया ना, कि गाड़ी आदमी ड्राइव कर रहा है। ऐसी फिल्में बनती नहीं है ना कि आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा है और फिल्म चल रही है। तो अगर आप लोगों को इन पे भरोसा है, क्योंकि मेरे को है, कि आप ऐसी फिल्में लाते हो जो मतलब इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं दिखी हैं। जी। ये क्या ये रिवर्स इंजीनियर थॉट प्रोसेस है कि भाई ऐसा कुछ लाओ जो हुआ नहीं है, पता नहीं है? यार मुझे लगता है कि एक तो क्या है कि मेरा ये फर्स्ट जॉब नहीं है एक्टिंग। दिस इज़ माय पैशन। तो मैं कोई, मेरा ऐसा नहीं कि फर्स्ट जॉब है या मेरा घर का ब्रेड एंड बटर यहाँ से आएगा। मैंने बहुत मेहनत की है मेरे 20s में अपना ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए। तो वो मैंने कमा लिया, तो मैं शौक के लिए करता हूँ। और मैं आया हूँ श्री गंगानगर से, जो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। करेक्ट। अगर ट्रेन में आओ तो 2 दिन लग जाते हैं, है ना? हाँ। तो मुझे लगता है अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ नया करूँ। उस समय मतलब कुछ सोचता नहीं था कि ऐसी फिल्म बनेगी। Exactly. तो यार मुझे लगता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ नया करूँ। मुझे चलेगा कि
मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ तो मुझे चलेगा, सच्ची? मुझे टाइम लगेगा। हाँ टाइम, लाइक आप जब आते हो ना तो बहुत इसी आइडिया से आते हो कि यार आपको भी ऐसा एक्टर बनना है कि आप हाथ हिलाओ और भीड़ इकट्ठी हो हाँ। जाए। धीरे धीरे ना आपको काम से इतना प्यार हो जाता है कि वो जो सरफेस की चीज़ें जो आपको लेकर आई थी यहाँ पर, ग्लैमर कह लो या कुछ और कह लो, वो बहुत ही सेकेंडरी हो जाती सही हैं। बोल रहे हो। आपके लिए काम में जो मज़ा है, कुछ बनाने में जो मज़ा है, जैसे अगर आप ये कहते हो कि यार मैं इनका ये जो कुछ बनाते हैं अलग बनाते हैं, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, मुझे ये लगता है, तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। यस आई लिव फॉर दैट। यस। बट इनसे मैं ये वो रखता हूँ कि यार एक एक फिल्म 5-5, 3-3, 4-4 सालों बाद लाते हो। यार मुझे लगता है प्रोसेस यही है फिल्म मेकिंग का, क्योंकि फिल्म मेकिंग में ऐसा कोई, मुझे लगता है फिल्म मेकिंग जो है ना वो बहुत ही वैसा काम है जैसे वो शॉल्स नहीं होती हाथ से कड़ी हुई। अब एक तो फैक्ट्री वाली शॉल होती है कि ये कहते हैं ना कि यार ये हैंडमेड है, तो फिल्में जो है ना वो पश्मीना की तरह है। पश्मीना की तरह दूसरे बिजनेस से अलग है। ये जो काम है, तुम्बाड़ जैसे री रिलीज में इतना बड़ा तुम्बाड़ ने बिजनेस किया, या कितना कितना कमाया भाई टोटल फाइनल? फाइनल जो हमने इनिशियली कमाया था उससे 3 गुना कमाया तुम्बाड़ ने। तो मतलब वो शायद ऐसा हुआ कि देर आए और दुरुस्त आ बहुत ही गए। ज्यादा दुरुस्त है भाई। वो- लेकिन मुझे ये नहीं पता था आपने घर वर गिरवी रख दिया था, मतलब आपने काफी चीजें बेचनी पड़ी री रिलीज के लिए। हाँ वो तो मतलब फिल्म बनाने के लिए भी करना पड़ा, री रिलीज के लिए तो कम करना पड़ा। कि जैसे क्रेजी की बात ले लो कि ये स्क्रिप्ट तो हमने लॉक कर दी थी 2019 में। गिरीश कोहली जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, हाँ वो हमारे पास ये कहानी लेकर आए। उन्होंने तुम्बाड़ देखी थी, उनको बहुत पसंद आई, तो वो ये लेकर आए हमारे पास। तो हमने कहानी सुनी, हमने विद इन 2 डेज उनको साइन कर लिया। वाह जी। हमने हाँ साइनिंग अमाउंट दे दिया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, सब कुछ हो गया। और वो मेरे पास एज एन एक्टर आए थे, वो एज ए प्रोड्यूसर आए नहीं थे। उनको तुम्बाड़ में काम बहुत अच्छा लगा था, तो कहते कि मैं एज एन एक्टर आया हूँ। मैंने कहा मैं प्रोड्यूस भी कर लेता हूँ यार, मुझे बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट, कि मुझे ऐसा लगा इट्स अ पेज टर्नर, कि फट 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 फट। तो फिर वही स्ट्रगल, जिसके पास भी जाते हो कहते यार ये तो बहुत अलग तरह की फिल्म है, बहुत नया आइडिया है। तो 1-2 साल निकल गए, फिर कोविड आ गया। फिर मुझे लगा कि यार मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो फिर मैंने कुछ रिसोर्सेज अपने इकट्ठे किए और फिर मैंने फिल्म शुरू की। नहीं, जो आप चक्रव्यूह वाली बात बता रहे थे, जैकी था भाई अपना साथ में, हाँ, तब मैं ये समझना की कोशिश कर रहा था कि जितना मनोबल लगेगा, क्योंकि आपने बड़ी उतार चढ़ाव देखे, जी। उतने में लोग छोड़ के जाते हैं भाई। यार मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं था कि वापस जैसे- जाने का ऑप्शन नहीं था। नहीं वापस जाने के मेरे पास सारे ऑप्शन थे। फिर? जैसे कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यार हमें एक्टिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, ये उनकी बात करेक्ट है। मेरा उल्टा है, मुझे एक्टिंग के अलावा सब कुछ आता है। मुझे एक्टिंग नहीं आती थी जो मैंने यहाँ सीखी है, क्योंकि मैं बिजनेस करके आया हूँ। हाँ। बिजनेस भी मतलब वहाँ से करके आया हूँ जब मैं 16 साल का हुआ करता था, आप समझ रहे हो। तो बिजनेस मेरे खून में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जिस एज में लोग डेट किया करते हैं, जिस डेट में लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं, चिल कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उस टाइम में मैं 9 बजे मेरे ऑफिस पहुंच जाता था, रात को 9-10 बजे आता था। मैं मेरे ऑफिस को आके खुद साफ़ किया करता था। लड़का भी नहीं रखते थे क्योंकि पैसे ही नहीं थे, मतलब वो 2000 रुपये 1000 रुपये भी बचाने होते थे आप। सही बोले भाई। तो मैं वहाँ से आता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से कोई भी बिज़नेस दे दो, मैं बहुत अच्छा हूँ बिज़नेस में। क्या कोई कंपैरिजन कर सकता है रियल एस्टेट और फिल्म इंडस्ट्री में? कोई सिमिलैरिटीज पाते हो आप, देखते हो? मतलब सिमिलैरिटीज़ तो क्या है कि एक अच्छी लैंड, हाँ। आपने जैसे भी ये बच्चन साहब का बंगलो है जी साहब, ये तो अब ये अच्छी लैंड है। अप्रिशिएटेड बाय हिम है। तो ये अच्छी लैंड जो होती है, हाँ। और वैसे ही अच्छी स्क्रिप्ट होती है, दोनों इक्वल होती है। मैं ये सिमिलैरिटीज तो ये पहचानना, ये पहचान, मतलब पहचानना तो मैं कहना बड़ी बात होगा, ट्राई करता हूँ। हाँ। कि जैसे रियल एस्टेट में होता है कि अच्छी लैंड आप चुनो कि जहाँ एक्सेस हो, लोगों को मज़ा आए रहने में, सब चीज़ें आसपास हो। वैसे ही कहानी में ये हो कि एक कोहेरेंट कहानी हो, आपको हंसाए रुलाए। और फ्यूचर थॉट है आप में, दोनों में फ्यूचर थॉट है, दोनों में यहाँ फ्यूचर कुछ बनेगा तो लोग अप्रिशिएट आएंगे, होगा, तो लोग आएंगे, तो वो फ्यूचर थॉट है। क्या बात। मुझे स्क्रिप्ट जो है ना वो ऐसे लगता है कि बहुत अच्छी एसेट होती है, अच्छी स्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी एसेट होती है। और मैं राइटर्स का बहुत फ़ैन हूँ। अकॉर्डिंग टू मी लिखना सबसे टफ काम है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक्टर को तो एक मटेरियल मिलता है यार, वो उसको समझता है और उसके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी थोड़ा तड़का वड़का मार के कुछ कर देता है। पर राइटर्स को तो एक दुनिया क्रिएट करनी होती है ज़ीरो से। इट्स अ टफ जॉब। मतलब सपना लगा करता था, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। तो अब आज की डेट में मैं खुद जुहू में रह रहा हूँ, तो
आप उनसे मिले हो बच्चन साहब से? बच्चन साहब से मैंने ऐसे दूर से देखा है बच्चन साहब को, हाँ। मैं कभी मिला नहीं हूँ। पर कोई जब मुझे पूछता है कि किसी एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हो, तो एक ही इच्छा है कि बच्चन साहब के साथ काम करो। भाई वो क्या स्क्रिप्ट भी है मेरे पास, अभी अगर तक बच्चन full साहब on प्लीज चालू देख है? लें। अच्छा स्क्रिप्ट रेडी है? स्क्रिप्ट मतलब चल रही है, हम अप्रोच करेंगे बच्चन साहब अरे को। क्या बात है सर, क्या तो क्या वो बात है? हो ये जाए बात तो है। मुझे मजा आ जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगेगा जीवन धन्य हो गया। पर वो क्या आदमी है यार, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, 83 के हो गए हैं शायद वो, और आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं। बच्चन साहब के लिए ना, मुझे इरफान साहब ने एक बात बताई थी। हाँ। इरफान साहब पीकू शूट कर रहे थे बच्चन साहब के साथ, तो उन्होंने कहा सोहम बच्चन साहब को देख लें तो इतने मेहनती का 18 साल का लड़का जो नया नया हीरो बनने यहाँ आया है ना, वो भी उनकी मेहनत देख के शर्मा जाए। इज सो हार्ड वर्किंग। ये वाला भी तो हुआ होगा, आपके मित्र बने रहे कोई पुराने उस टाइम के अभी तक? नहीं यार, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ही मित्रों की रही है। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये नहीं रही है कि मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा, मैं एक्टिंग कैसे करूंगा। भगवान ने वो सब ना सॉल्व कर दिया बचपन में ही, वो मेहनत करके वो सब क्रैक कर लिया था मैंने। आइसोलेशन की मुझे बहुत प्रॉब्लम रही है, अकेलेपन की मुझे बहुत प्रॉब्लम रही है अभी तक? क्योंकि मैं NSD FTI कहीं से कुछ आया नहीं था, तो मेरे दोस्त नहीं है। हाँ। आप समझ रहे हो? और तो अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि यार काफ़ी अकेला बना है लाइफ में। मतलब है, फैमिली है मेरी यहाँ पर आप वो जो एक, जैसे लोग ये कॉन्वर्जेशन करते हैं ना आउटसाइडर की और की, मैंने आप तो शायद पिछली बार भी बात की है, मुझे लगता है यार उसके बहुत लेयर्स हैं। जो आदमी, अगर आप बॉम्बे से हो तो आपके इमोशनल जो आपका कुछ भी सेटअप कहीं नहीं मिल रहा है, आपके घर वाले, आपके यार दोस्त सब वहीं हैं। और मैंने वहाँ से स्ट्रगल किया है, तो मुझे वो बहुत पेनफुल लगता है। जब मैं गंगानगर से छोड़ के आ रहा हूँ तो मेरे यार दोस्त, मेरा कल्चर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मैं सब छोड़ के आ रहा हूँ। सही बात बोले। तो बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया भी है। 2-4 अच्छे दोस्त हो ना जिंदगी में, बस उतना ही तो मज़ेदार रहती है ज़िंदगी। बाय द वे, जब मैं बॉम्बे में पहली बार आया था तो यहाँ नोवेटल जो है उस समय हॉलीडे हुआ करता था। यस तब वो उस तो समय। मेरे एक भैया के दोस्त थे, वो यहाँ ठहरे हुए थे। अरे वाह। तो पहली बार मैं उनकी कोई हल्की फुल्की जान पहचान थी फिल्म इंडस्ट्री में। अरे वाह। तो मुझे याद है, अभी आप याद आ रहे हो तो एकदम नॉस्टैल्जिया मुझे हो रहा है कि मैं यहाँ ठहरा था, उनके साथ ही रुका था मैं एक आधे दिन के लिए। क्या बात है। मेरे पास पैसे वैसे नहीं होते थे, उनके पास पैसे होते थे। तो पर वो मेरे भाई के दोस्त हुआ करते थे, तो तब ये हॉलीडे हुआ करता था। भाई हॉलीडे इनके बर्गर बड़े फेमस थे बोलते हैं। आई डोंट नो, मैंने तो उसमें बर्गर खाई नहीं। तो मैं यहाँ से ना ऑटो पकड़ता और वहाँ चला जाता, जो ये अपने इस पे बीच पे, हाँ। मतलब यहाँ से आगे जाके जहाँ वो से वाला जो चौपाटी पतला है, रास्ता चौपाटी है। पतला। यस। और वहाँ बैठ के आप समुद्र के किनारे सोच रहे हो, आपको इतना सब कुछ बड़ा लग रहा है, समुद्र और बॉम्बे। भाई और एक मिनट हम भी उतर के देखते आइए हैं। ना, आइए। और आप इतने छोटे से लग रहे हो अपने आप को, तो आपको लगता है कि यार मैं कैसे सर्वाइव करूंगा यहाँ, कैसे सर्वाइव करूंगा। वो मुंबई आपको सडनली रियलिटी भी दिखाता रहता है। आपको Reality लगता है आप दिखाता बहुत है। बड़े हो, सडनली समुद्र के आगे खड़े आप हो। समुद्र के आगे खड़े हो, आप इतने से भी नहीं हो, इतने चीटी, से भी हाँ। नहीं हो। सही आपको बोले लगता है कि भाई। यार क्या होगा क्या लाइफ में। करेक्ट। आइए आइए। हालांकि पता नहीं होगा, हम आपको बता दें, लोगों जितने बॉम्बे जर्नी के ओजीज हैं, हाँ, पहला एपिसोड हम यहीं आए थे, सैफ अली खान साहब के साथ उतरे थे। अच्छा। और उन्होंने भी हॉलीडे इनकी कहानी बताई थी। तो आप लोगों की जितनी मुंबई के पर होटलों की कहानी बताओ। उनकी जो हॉलीडे की कहानी वो अलग होगी। हाँ, उनकी मेरी ऐसी अलग setting वाली थी थी। भाई। मेरी ये थी कि मैं बेड पे नहीं सोता था क्योंकि मेरे भाई के दोस्त का कमरा था, आइश। मैं नीचे सोता था गद्दा लगा के। पर मुझे बॉम्बे में कुछ पता नहीं था, तो मैं हाँ। कहाँ जाता। और तो यहाँ ऑटो लेके कहाँ जाया करते थे? मैं ऑटो लेके बीच पे जाया करता और ऐसे समुद्र के सामने बैठ जाता। हाँ। और मुझे लगता कि यार यहाँ अपना कुछ होगा कैसे जिंदगी में ये, क्योंकि अगर आप मेरी जर्नी देखो ना तो इट्स सररियल। हाँ। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। कहाँ से कहाँ, कि मतलब- कहाँ से कहाँ, एंड इट्स नॉट माय फर्स्ट जॉब। हाँ। कि मैं NSD भी नहीं गया, FTI भी नहीं गया, मैंने थिएटर भी नहीं किया लाइफ में। मेरे कॉलेज में जो स्टेज होता है ना, उस पर चढ़ने में मुझे डर लगता था, हैं? मेरे पैर ऐसे कांपते थे। सच्ची? तो मैंने कुछ भी नहीं किया था यहाँ पर आने से पहले, सिर्फ और सिर्फ एक चाह हुआ करती थी हाँ। कि यार एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। हाँ, नहीं चलेगा, हेलीकॉप्टर आ रहा है भाई, मुंबई जूहू बीच पे है। ये देखिए आप, ये आओ, मतलब इस तरफ आ जाओ। सबसे खूबसूरत चीज़ तो यही है यहाँ की। तो आप रहे कहाँ मुंबई जब आए, तब ओरिजिनल घर कहाँ पकड़ा? मैंने सबसे पहले, मैं प्रदीप ज्वेलर्स करके लोखंडवाला में है, हाँ जी। 4,000 रुपये लेता था, मैं PG रहा वहाँ। हाँ। 1 महीने के 4,000 रुपये देते थे। वाह। और कितने मेरे लोग? मैं और मेरा दोस्त दोनों के 4-4 देते थे। हाँ। मेरे अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अकेला बॉम्बे रह लूँ, तो मैं साथ में अपना एक दोस्त भी लाया था। वो फ्री था, मैंने उसको कहा दोस्त अपन चलते हैं बॉम्बे। मैंने महाड़ा में एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया। मैं सुबह 9 बजे तैयार होकर एक्टिंग स्कूल चला जाता, वो सारा दिन घूमता रहता, मस्ती करता रहता।
हम ना 8,000 रुपये देते, प्रदीप ज्वेलर्स के ऊपर रहते थे। सुबह तैयार होके ऑटो लेके मैं वहाँ चला जाता म्हाड़ा, 4-5 बजे छुट्टी होती, मैं वापस आ जाता। तो ये मेरा फर्स्ट रियल एक्सपीरियंस था बॉम्बे रहने का। क्या बात है। मैं जो आपको किस्सा बता रहा हूँ ना कि मैं समुद्र के पास आता, यहाँ आता और मुझे डर लगता। मतलब वापस चले गए थे आप? वापस चला गया था। मैंने कहा अपने पास थोड़े से पैसे खुद के ठीक ठाक होंगे तो यहाँ आएंगे। फिर 2007 में आके मैंने सीखा वीखा। फिर मैंने एक फिल्म बनाई बाबर, यस, जो बड़ी खतरनाक। भाई बाबर के भी बहुत बड़े फैन थे अपने अरे audiences में। बाबर तो बड़ी खतरनाक फिल्म थी साहब। उसमें गाना था कि गली गली में रौब जिसका, माशा अल्लाह खौफ जिसका, चल पड़े तो तूफान में आ जाए झनकारा, शरारा शरारा आंखें इसकी शरारा, मौला ही जाने इसकी डगर। बाबर ऐसे छतरी वतरी लेके मैं छतरी से गुंडों को मार रहा हूँ। ओह वो समय जो फिल्में बना करती थी ना, भाई वो ऐसी वाली थी। और उसमें मिथुन दा थे, ओमपुरी थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो वो मेरा पहली फिल्म बनाई मैंने फिर बाबर। मुझे ऐसा अपने आप को लगता नहीं था कि यार मैं बहुत ही, कैसे आप कहूँ मैं आपको, कि बहुत ही इंफीरियर फील करता था कि आप अगर एनएचडी से आए हो या एफटीआई से आए हो, आप कुछ करके आए हो तो आपको लगता है कि आपका हक है काम मांगना। मुझे तो लगता था कि मैंने अर्न ही नहीं किया है, मैं कैसे किस मुंह से जाके किसी को कहूँ कि यार मुझे काम दे दो। तो पिछली बार आप बिलीव नहीं करोगे, जितनी बार हम लोगों ने कमेंट्स देखे तो इसमें आ रहा था कि भाई बाबर के फैन हैं आप, तो आपको नमन भाई जो बाबर के देख फैन। के खुश हैं जो। नहीं, मुझे बहुत मजा आया। और आपकी पहली फिल्म होती है तो आपको, हमने लखनऊ में शूट किया था, हाँ तो सब रियल लोकेशंस थी और मस्त कहानी थी, उसकी कहानी बहुत मस्त थी। और उस समय के लिए, उस समय वो बनती भी थी गैंगस्टर्स फिल्म। हाँ, अब तो वो वाला जोन था। वो वाला जोन था। और बट तब कैंप का जमाना, जो बॉलीवुड कैंप्स की जिसकी बात होती है, तब वो बड़े तब वो कैंप्स हुआ पीक करते पे थे थे, भाई। पीक हुआ करते थे। तो कोई नया आदमी, कोई नया एक्टर, नया डायरेक्टर, नया प्रोड्यूसर, कामयाब होना थोड़ा मुश्किल काम था भाई। आज तो मतलब अपन 16 साल पास्ट दैट है जी। योर फर्स्ट फिल्म। आज तो हमारे पास इतना ज्यादा कंटेंट है ना लाइफ में जी, कि कभी पता ही नहीं चले किसी को। वही तो। आप मतलब उस समय के अलग चैलेंजेस थे। उस समय ये था कि यार टीवी पर आपको प्रोमो चलाना तो बहुत कॉस्टली है, अखबार में आपको ऐड निकालना तो बहुत कॉस्टली है। आज के अलग चैलेंजेस है। तो मार्केटिंग जो है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है कि फिल्म को कैसे पहुंचाएं। अगर आप पॉपुलर फेस हो, मतलब स्टार की वैल्यू क्या है? स्टार की वैल्यू यही तो है ना। स्टार अगर कोई है फिल्म में तो उनके नाम के लोगों को अपने आप पता चल जाता है। क्योंकि कोई स्टार है तो उसके मतलब 20, 30, 40 मिलियन फॉलोअर्स होंगे इंस्टा हैंडल पे, वो कुछ डालेगा तो पहुंच जाएगा। ये पेपराजी आपको देख चुके हैं भाई। कौन से पेपर? ये इनको फोटो खींचने आपके खींच लेते हैं ना, खींच लेगा। ये भी जरूरी है भाई मार्केटिंग का जरिए। अच्छा, ये भी जरूरी होता है, इससे पहुंचते हैं लोगों तक। चलो चश्मा वश्मा चश्मा लगाओ भाई, लगा लेता हूँ चश्मा। अरे हीरो अरे वो हीरो नहीं भाई, हम एक्टर वाले ही। फिल्म लोगों तक पहुंच जाए, फिल्म चल जाए, दूसरी फिल्म बनाने के लिए पैसा मिल जाए, दैट्स इट। अपनी स्ट्रगल इतनी है। हाँ जी। अरे कैसे हो दोस्त, आजा यार। मन्नू गाना देखो, कल्लू गाना देखो, ट्रेंडिंग कर रहा है सब, उस पे रील बना अरे कुछ नया है। जैसे तुम्बाड़ में हॉरर जॉनरा में कुछ था, इसमें थ्रिलर में कुछ है, तो प्लीज देखना, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत मेहनत करते हैं पेपराजी आप लोग भाई। चलो, कहाँ से ढूंढ के कहाँ से खबर पाते हो, खुदा को मालूम भाई। ये लोग बाप लोग हैं। आपको क्रेजेक्सी कुछ बना लेना चाहिए ना, क्रेजेक्सी ऐसा कुछ। वो ऐसा बना लूंगा। नहीं, वो हमारा है ना, ये साइन है। ये साइन है साइन क्या? तो कुछ और है, हाँ। पर साइन इसका साइन का मैं ये बना लूंगा अभी आज मैंने सोचा, हाँ मैंने कहा पैप्स करो आप ना, तो बस ये साइन बना लो, हाँ। क्रेजी साइन। अरे यार, कैरी खाएंगे? ये कैरी बहुत मजेदार होती है। पीछे लो ना आप। दोस्त, ये कैरी दे रहे हो क्या? कच्ची कैरी है क्या? काट के देंगे, थोड़ा मसाला अच्छा तेज रखना। आप खाएंगे ना? हाँ। एक स्लाइस ही देना यार। उनको ये समझ में नहीं आ रहा एक एक स्लाइस कैसे कट के दिए ना। हाँ बस इनफ। मसाला थोड़ा तीखा मजेदार रखना। स्पाइसी फूड मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। अरे वाह, मजेदार है। चलिए इधर रख दो, खाते रहेंगे। खाते हैं। कच्ची कैरी, मुझे कुछ कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही क्रेजी कॉम्बिनेशन है। यस कि मतलब थोड़ा सा ऐसा आपको लगे, चाय होती है ना, चाय, हाँ जी। आपने चाय में कभी भुजिया डाल के खाई है? अरे जो राम। बीकानेरी भुजिया होती है, क्या बात कर रहे हो? आप खा के देखिए, हाँ क्या? बड़े मजेदार होती है। और भी क्रेजी कॉम्बिनेशन होते हैं। दही जलेबी, पता है? दही मैंने नहीं जलेबी खाया भाई मैंने। आपने खाया? हाँ, मैंने नहीं अयोध्या में खाया। खाया मैंने। मैं गया वहाँ आगरा में, मैं कुछ शूट कर रहा था। हाँ। तो एक दुकान थी, मैं पम्मा मामा की दुकान, ऐसे कुछ, हम पहुंच जाते थे मैं और मेरा दोस्त। तो और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि मेरे को आदत नहीं है, ऐसे 4 बाउंसर साथ में चल रहे हैं, हमको खाने जाना है कचौरी यार। तो
हम खाते कचौरी जलेबी वहाँ मिलती। हाँ तुम जैसे जलेबी या सॉरी कचौरी विद सब्जी, आई कैन इमेजिन। जलेबी विद दही या पता नहीं कचौरी जलेबी विद दही ऐसा Yes. कुछ था, वो कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा डेडली लगा। भाई बाप आइटम है, बाप मैंने item। कोई ट्राई नहीं किया यार। कुल्हड़ में हाँ। पहले दही जाता है, फिर जलेबी, हाँ। और उसके ऊपर दही की मलाई, ओ हो। और कुछ लोग तो उसमें और आगे जाके रबड़ी भी डाल देते हैं थोड़ी सी। रबड़ी तो यार बहुत स्वाद होती है। बढ़िया चीज है जिंदगी में, कुछ मतलब करे ना करें, आप भारत देश आए और आप रबड़ी जलेबी खाएं। पर ये कैरी जरूर खाएं, इसको कैरी, ट्राई करें। yes. इसमें नमक और लाल मिर्च मिलाएं, यस उसके ऊपर थोड़ा छिड़क के खाएं, मजा आ जाएगा। यस। बट आप बहुत घर के खाने के प्रेमी हो, मैंने सुना है। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ यार मैं। हमारे गंगानगर में बहुत खतरनाक खाना मिलता भी है। भाई मैंने सुना, आपने बताया नहीं पिछली बार, वहाँ बहुत अच्छे छोले कुलचे मिलते हैं। छोले कुलचे वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। कहाँ पर, किसके? गंगानगर पंडित फेमस है। हाँ गंगानगर जाओगे आप, हाँ किसी को पूछ लोगे कि छोले कुलचे खाने हैं, हाँ, तो आपको वहाँ ले जाएगा। क्या बात है। दूसरा, छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं। छोले भटूरे ठंडे खाने में जो मजा है, ये आपने सुना होगा कि गर्म होता है छोले यस भटूरे। यस यस। मैं जो छोले भटूरे आपको जो बता रहा हूँ, वो ठंडे खाने में जो मजा आता है। बट वो पसीज जाएगा ना भाई, वो मैदा खींचने अरे में तुम मजा खा नहीं के आएगा। हमारे साथ चलो तो सही आप। अच्छा एक दिन बॉम्बे जर्नी में हमारे साथ कार में बैठो आप। हाँ भाई। आप चलो गंगानगर, हम आपको खिलाएंगे चीजें। हाँ आलू की टिक्की, हाँ, समोसा, छोले भटूरे, छोले कुलचे, वाह वाह वाह। रेवाड़ी की बर्फी, ओह, ओहो दाल के पकोड़े। फिर सो जाने का भाई, जो उसके बाद दूरी वापस खर्ची। गाड़ी चला के वापस जाने के पाएंगे। खाओ सो जाओ, 3 हाँ। घंटे बाद फिर उठ के खाओ। जब मैंने क्रेजी का शूट खत्म किया था, हाँ तो हमारे जो डायरेक्टर हैं गिरीश, हाँ। वो और हमारे प्रोड्यूसर हैं अंकित, उनको मैंने बुला लिया। मैंने कहा आप आओ गंगानगर। दिवाली का टाइम था, दिवाली जो है ना मेरी वो गंगानगर में ही होती है। हाँ ना हाँ बस वो मतलब मेरी माँ का ना ऐसा, वो कहते हैं ना आदेश है भाई, हमारी माँ का भी है आदेश। इस बार पहली बार तोड़ा। तोड़ा है ना। हाँ बहुत गाली पड़ी। मेरे को भी बहुत गाली पड़ी। मैंने एक बार तोड़ा, जब मैं सिमरन करके एक मैंने फिल्म की थी कंगना के साथ, जी जी जी। तो वो अमेरिका में शूट हुई थी, तो हाँ। अटलांटा करके एक जगह है, हाँ तो मैं वहाँ था। और मुझे मतलब प्लान यही था कि दिवाली पे आऊँगा, हाँ पर मुझे इतना आलस आया ना, 20-22 घंटे की जर्नी है। तो यूरोप हो तो आदमी फिर भी आ जाए, करेक्ट। बट मैंने तो वो मैं गया नहीं यार दिवाली पर। मेरी माँ ने जो मुझे डांटा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और वो मुझे लगता है कि यार बढ़िया है यार, जब तक है बुजुर्ग, इसी बहाने हम भी जुड़े रहते हैं वहाँ से। जाते रहने का, जाते रहने का, मिलते रहने का। ये वहाँ तो खो जाते हो बॉम्बे में ना। ये बॉम्बे बहुत ही इंस्पायर करता है, बहुत ही इम्प्रेशनेबल शहर है। करेक्ट। आप एक फैंटेसी लैंड में चले जाते हो, बॉम्बे को एक तरीके से देखते हो, अपने आप एक को स्पीड में जब जाते हो। स्पीड में जम जाते हो, और आप होते कुछ और हो और कुछ और बनने की ट्राई करने लग जाते हो, और वही जीवन जीने लगते हो। आपको लगता है कि यही सच है, जबकि आपका वो सच है ही नहीं। करेक्ट है भाई। उधर से भागने का, उस थॉट से वो भागने वो मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक चीज़ है, उससे बचने का। जहाँ से हो आप वहाँ रूटेड रहो, जुड़े रहो, का। करेक्ट। सब हो जाएगा दोस्त। हो गया भाई है पृथ्वी, चलो आओ एक आप कैरियर लोगों का। को इतनी बार हमने पृथ्वी का जिक्र किया और पृथ्वी की बातें बताई हैं, लेकिन कभी अंदर नहीं लेके गए, तो आज फिर कोशिश रहेगी। पृथ्वी क्यों आते थे भाई? यार पृथ्वी बहुत ही सुकून वाली जगह लगती थी। हाँ पृथ्वी में एक वो जब मैं आया था ना, तो मुझे तो कैफ़े वगैरह कुछ पता ही नहीं होता था। हाँ तो मुझे कैफ़े में जाके कॉफ़ी मांगना ना शर्म हाँ। आती थी कि आई नीड अ कैपुचिनो। हाँ। तो मुझे पृथ्वी ऐसे लगता था कि यार मैं रिलेट करता हूँ यहाँ से, कैपुचिनो। कैपुचिनो। ए, सो पृथ्वी से मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ रिलेट करता हूँ। भाई पहले यहाँ सिर्फ समोसा चाय मिलता था। हाँ, तो वहाँ यहाँ चाय मिलती थी, पराठा मिलता था, समोसा मिलता था। हाँ, आयरिश कॉफी। तो आपको ना इजी फील होता था, आपको लगता था कंफर्टेबल है करेक्ट। ये जगह। दूसरा यहाँ हिंदी किताबें मिलती हैं, हाँ भाई। साहित्य की, प्रेमचंद, हाँ जो भी अच्छे लेखक हैं जी। उनकी सबकी किताबें आपको यहाँ मिलेंगी। अभी मुझे पता नहीं, मैं बहुत टाइम के बाद पृथ्वी आ रहा हूँ, पर पहले जो पृथ्वी का डीएनए होता था ना, बहुत ही इंडियन होता था। हाँ कि नाटक हो रहे हैं, पराठा, चाय, Yes. ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। बैठक हो रही है वहाँ हाँ, वहीं पे। तो मतलब यहाँ बहुत सारे एक्टर्स मिलेंगे आपको, हाँ। बात करते हुए, करेक्ट करेक्ट। हैंग आउट करते हुए। यस। तो बड़ी क्रिएटिव सी जगह थी ये। हाँ पर ये मतलब धरोहर है हाँ। कि नाटक बचा हुआ है। मतलब Correct. फिल्में ठीक हैं, पर नाटक तो अपने आप में एक चीज़ है। हाँ जी। नहीं, उसकी सही अपनी बोले एक वो है। आज कुछ खुश है हो। शायद। पता यहाँ जैसे तो यार अशोक मुझे भाई- लगता नहीं टेबल मिलेगी अपने को। हाँ टेबल I don't think so. मिलती है आजकल यहाँ पर। पर ये अगर आप बॉम्बे आए हो तो आपको ये जगह ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। हाँ। और यहाँ का खाना बहुत, आपकी क्या कहानियाँ बताओ ना यार? मेरी बहुत सारी कहानी है यार। मैं तो बहुत बार आया हूँ,
शुरू में मुझे लगता था बॉम्बे में जब भी थोड़ा सा आइसोलेशन लगता था तो मैं यहाँ आ जाता था। हाँ यहाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हाँ यार मेरी जैसी कोई जगह है यहाँ। आप यू कैन इमेजिन यहाँ एक वाइब है कि हाँ ये अड्डे जैसा है हाँ, कि हाँ, चाय का अड्डा होता है ना, जैसे हाँ। आई गेस पुराने ज़माने में जैसे हम हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो होता है ना चाय खाने में वो आया या Yes. ऐसा कुछ वहीं पे सारी बातें भी हो रही थी, बातें भी हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। हाँ, तो आप किसी से मिलते हो, मज़ा आता है यहाँ पर, मतलब प्ले हो रहे हैं, प्ले देखते हो आप। मैंने कुछ दो थिएटर करने की नहीं सोचे आप? यार मुझे लगता है थिएटर करना बहुत टफ काम होता है ज़िंदगी में। उसके लिए एक अलग सी तैयारी, अलग सी मेहनत चाहिए होती है। मैंने एक बार ट्राई किया था, पर फिल्म में क्या आप बच जाते हो कि आपने अच्छा नहीं किया, Edit हो कट एडिट, कट एडिट। थिएटर में बॉस जो लोग थिएटर करते हैं, सैल्यूट है मेरा उनको। सैल्यूट है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा आप कर रहे हो और रोज़ाना आप रियाज करते हो 30-40 दिन, क्योंकि आपको एक भी मिस्टेक नहीं करनी है 1 घंटे के 1.5 घंटे के जो भी आपका परफॉर्मेंस टाइम है। तो एक्चुअली में तो एक्टर का मीडियम जो वो थिएटर सही है, बोले। जहाँ जान निकलती है। तो जो अड्डा वाली बात कर रहे थे ना, वो मेरे को बड़ी अनोखी लगी, क्योंकि ये है वैसी वाली स्पेस जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ हाँ इधर आई फिट इन हो या ये आपको मतलब छोटा महसूस नहीं कराता। ये आपको इधर ओपन माइक equal- का भी न्योता लिखा होता था भाई हाँ कि आप आए, आपको ओपन माइक का भी अवसर मिलेगा। बट ये बताओ कि जो बॉलीवुड पार्टीज हैं, यहाँ पर पराठों के साथ ना छोले मिलते हैं, वो बड़े मजेदार होते हैं। हमने पिंडी चोले काले वाले, पिंडी छोले काले वाले, यस, हाँ वो चना टाइप भी बोलते हैं कई लोग उनको। हाँ 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 तो वो वाला जो मजा है वो यही है। जी। आई थिंक ये बच्चे लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। डू यू वांट अ पिक्चर? यू कैन टेक अ पिक्चर आल्सो, गो अहेड। ऐसे छुट्टी Hi. पे ले रहे हो यार, अच्छे से ले लो। हाय प्लीज स्नैप ले रहा था मैं। हाँ, ले लो, अच्छे से ले लो। हाय हाय, प्लीज 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 कम। यस सही है यार, वही स्कूल कॉलेज है, सबसे Hi. बड़ा भैया। सबसे बड़ा वही। थैंक यू सर। थैंक चलिए यू, बाय 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 बाय। मस्त है। अब देखो ना यार, मतलब माहौल, एक हवा में ना बात होती है, हाँ हाँ, वाइब होता है। वाइब होता है। आ गई चाय। अरे वाह, थैंक यू दोस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा तो कुछ फैंसी ड्रिंक है यार। भाई फैंसी हो गया ये जिंदगी में, वैसे तुम वाला बॉम्बे रह के फैंसी हो गए, मतलब ये- बॉम्बे का जो असर है ना हाँ। वो आप पर आ गया है। ये वैसे वाला था भाई, जो अचीवेबल नहीं था ना, अच्छा, तो जो अचीवेबल हो गया है तो उसको मतलब फिर आनंद लिया जाता है। उसको दिल से लगा के रखा है। यही नहीं पता था। हमारे ना कहावत होती थी, जब दांत थे ना तब चने नहीं थे, तो जब चने हुए तब दांत नहीं रहे। तो बॉलीवुड पार्टीज जब आए थे तो बहुत शौक होता था, अब हो सकता है जा पाए, पर अभी वो अंदर से रहा ही नहीं है कि आप जाओ और कहीं जाकर एक्टिंग करो। तो सोचा फिल्म में एक्टिंग करनी है। बहुत बड़ी बात बोली है, बोलते बोलते में आप 2 बार देख लें, आपको समझ जाएगा बोलने की तात्पर्य क्या है। आप लोग देखोगे चलेगा बॉम्बे जर्नी में? So I also follow you. अरे थैंक यू मेरे भाई, All the best for your movie. थैंक यू। अरे वाह यार, आपको तो सब पता आपने है। हमें टेबल दी, अब मैं आपको फ्री टिकट्स भिजवाऊंगा, ठीक है? आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना, हाँ, आई सेंड यू टिकट्स। आपका नाम भी बताओ। Aniket. हाय अनिकेत, नाइस टू मीट यू। हाय, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। तो आप लोग NMIMS में हो क्या? No, no. Read the story of our. यू लाइक पृथ्वी? Yeah, I know. मज़ेदार जगह है ना। तो कहाँ से हो आप? बॉम्बे से हो? कहाँ से हो? No, I'm from Navi Mumbai. She's from. शीज फ्रॉम बॉम्बे। विच एरिया? नाइस टू खूबसूरत मीट जगह है यार ये। थैंक यू। थैंक यू यार, आप लोगों ने जगह दी, थैंक यू यार। I'm fine. ये भी देखिए, देखो इंसानियत जिंदा है। जो कार में फिल्में हैं उस पे ये जो फॉर्मेट है बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया। जी जैसे वो टॉम हार्डी की फिल्म है द लॉक, जी जी। वो उसमें उस आदमी ने जो पूरा आंखों से और पूरा मुंह से खेला है, वो मेरे को आप में काफी होता हुआ लगा कि यार एक टाइम के बाद आप थक गए। हाँ। मतलब ये सर्जन से नहीं हो पा रहा, क्योंकि इज लाइक भाई मैं भी प्रॉब्लमेटिक हूँ कहीं ना कहीं। वो समझता है, ये जानता है क्या। वो तो आपको फिल्म देखने में पता अरे चलेगा यार, ऐसा कोई थोड़ी होगा। थोड़ी देर में जो और इंटेंस वो थोड़ा सा कैरेक्टर के सवाल है, लेता हूँ। मतलब डेंजरस आदमी है, वो थोड़ा सा गुस्सैल है, थोड़ा सा टेढ़ा आदमी। मिजाज तीखा है उसका। हाय हाय हाय। कुछ ना उठा के पन्ने पढ़ देना आप। हाँ यार, मैं इस पे बताता हूँ, मुझे ना ज़िंदगी में मौका नहीं मिला किताबें पढ़ने की, तो मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी। हाँ क्या? मैंने प्रेमचंद पढ़ा थोड़ा बहुत। अरे वाह यार, बाकी मुझे बहुत मन है मैं पढूं, पर वो साला ऊपर ना अंदर से सेटअप
हिंदी कहाँ है, हिंदी किताबें तो? हिंदी हिंदी कहाँ पर होगी भाई? थैंक यू। ये रही भाई। अरे वाह, हाँ अल्लाह खाजा देगा। मज़ेदार होती है यार। वो आप प्रेमचंद को पढ़ो ना, मुझे लगता है इससे क्या खूबसूरत राइटर है वो। विजय तेंदुलकर की है। भाई ये ले विजय क्या? तेंदुलकर की मैं कल ही किसी को बता रहा जाति पूछो साधु की ले लें। था। हसीराम कौन सी लें कहानी? गुलजार साहब को ले लेते हैं। हाँ, हमारी फिल्म में हाँ, गाने ये- भी है गुलजार साहब के। ये है भाई देखो। मुझे बहुत फेवरेट राइटर हैं ये, हाँ गुलजार साहब। अच्छा, ये सब आपके पास पड़ी हुई थी किताबें जो आप खरीदने के विचार में से थे? नहीं नहीं, मैं कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं। जैसे मैं बहुत फ़ैन हूँ इनका। हाँ नेशनल अवार्ड मिला था शिप ऑफ थीसिस यस। को, तो मैं वहाँ गया था, मैं गुलजार साहब से मिला, मैंने देखा तो एक अजीब सा चार्म है उनमें। बहुत सिंपल आदमी। बहुत सिंपल आदमी है। और एक जैसे मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी तब जिंदा है जब तक आपके अंदर एक बच्चा जिंदा है। हाँ तो गुलजार साहब के अंदर मैंने ऐसे मुझे देखकर समझ में आया कि आप अगर एक्टर या क्रिएटिव फील्ड में, तो आपके अंदर एक बच्चा ना हमेशा जिंदा रहना चाहिए। सही बोले भाई। इनकी तो प्रेजेंस ही मतलब कमाल है। मतलब मेरा तो सौभाग्य है कि हमारी फिल्म में गुलजार साहब के गाने हैं, है ना क्रेजी में। भाई? आप तो इला मैं- साहब मैडम के साथ नाच रहे हैं, मैं तो बोलना चाह मैं रहा था वही वो उनसे अभी मिलाने। जैसे किशोरदा की आवाज़ हमारी फिल्म में, मैं सोचा किशोरदा रही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये लिविंग ट्रिब्यूट है ये। ये लेजेंड्स है ना, जो जिंदा लेजेंड्स, जो लिविंग हाँ। लेजेंड्स, मतलब बच्चन साहब हुए, गुलजार साहब हुए। हाँ ये हम, देखिए आप लोग सब इतने सारे मतलब प्ले मेरी होते फिल्म रहते में हैं। गुलजार आया साहब देखें। का गाना है, किशोरदा की आवाज़ है, हाँ। अभिमन्यु गाना बच्चन साहब पर फिल्माया गया है। मतलब मेरे लिए मुझे ना ऐसा सरियल लगता है, तुम्हें मैं सच सर्कल बताऊं। ऑफ लाइफ है भाई ये तो। वो जैसे कि चाहे मैंने तुम्बाड़ बनाई हो, हाँ। तुम्बाड़ में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुलजार साहब के गाने नहीं है। हाँ। मतलब वो अपने आप में बहुत बढ़िया फिल्म है, बड़ी बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से बनाई हुई उसको है। जरूरत नहीं थी शायद। वो मतलब समय समय की बात होती है। वो कई बार आपका ज़रूरत होती है, आपको लगता है कि गाना फिट हो रहा है। हाँ देखो भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली का बड़ा जिक्र नहीं होता कभी भी। जी, वो जी। थोड़े बहुत बिहाइंड द सीन्स हैं, जी तो ये बाय प्लान है, ये हो गया ऐसा? नहीं, ये कोई ज़्यादा पूछता ही नहीं है, ऐसा प्लान तो कुछ नहीं है यार। तो अरे मैं क्या बात है? यहाँ मैं हाँ यार यहाँ हूँ, उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना? क्योंकि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आता हूँ। हाँ जी। वहाँ से ये सोचना कि मैं फिल्में बनाऊँगा और मेरी वाइफ का ये कहना कि हाँ बना लो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। तो उनका बहुत ही सपोर्ट रहा है मुझे। मेरी जर्नी तो मतलब लोग जानने लगे हैं अभी फिर भी। हाँ, हाँ। तुम्बाड़ की री रिलीज़ के बाद या क्रेजी के बाद मैं तो मेरा सपना जी रहा था, वो मेरा सपना जी रही थी। वो थ्रू यू। हाँ। तो वो मुझे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लगता है मेरी लाइफ में। ये सुंदर बात है भाई, क्योंकि आई थिंक हम उन सबके नसीब की खारे होते हैं ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मैं बिलीव करता हूँ उसमें। ये शेव पूरी खाए क्या भाई कभी यहाँ पर, जो एक बैठते हैं शाम को व्यक्ति? अरे, अभी तो है नहीं, यहाँ वो नहीं आते है। 3-4 बजे हैं। अगर आपको सेवपुरी भेलपुरी खाना है तो एक और जगह है, कहाँ पर है? यहीं है गनगौर। अरे गंगौर भाई अपने दोस्त का है, चले? चलो हाँ चलो चलो चलो। देखो, आपका तुम्बाड़ 2 का ऑलरेडी बहुत लोग बहुत दिलचस्पी से वो कर रहे हैं, वेट हाँ। कर रहे हैं, तो वो है ही। बट क्रिएटिव लोगों को साथ बना के रखना कितना कठिन होता है भाई? यार बहुत कठिन होता है ना? है। ये सबसे बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है ना कि लाइक कोई और बिजनेस है, फैक्ट्री है, रियल एस्टेट है, कुछ भी है। मैंने कहा ये दीवार तोड़ दो, रियल एस्टेट है मान लो, टूट जाएगी, बात खत्म होगी ना। मैंने कह दिया बात खत्म होगी। फिल्म लाइन में ये नहीं नहीं है। है। डायरेक्टर की अपनी वॉइस है, राइटर की अपनी वॉइस है, उसने टेक्स्ट कुछ सोच के लिखा है, यू कांट चेंज। सिनेमाटोग्राफर की अपनी वॉइस है, उसको शॉट ऐसे लेना है, उसको एक सर्टन लाइट में लेना है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को साथ हमें लेके चलना पड़ता है। एडिटर की भी भाई। एडिटर और राइटिंग, ये तो मुझे लगता है कि भाई बहन है। राइटिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट एडिटिंग है। करेक्ट। एडिटिंग इज राइटिंग Yes. इन अ वे, एडिटिंग इज नथिंग। एडिटिंग आप थोड़ी सी रीराइट कर रहे हो फिल्म, जैसे कि जाने भी दी यारों के लिए ऐसे कहा जाता है, मैंने सुने हुए किससे, वो फिल्म एडिट भी बनी रही। हाँ। जब वो फुटेज किसी ने देखा तो सबको लगा कि ये क्या है ये। तो जो एडिटर थी उनकी, कोई लेडी थी, नाम भूल गया शायद, रेणुका सलूजा ऐसे कुछ नाम था, आई एम सो सॉरी मैं नाम भूल गया उनका। उन्होंने एडिट में वो फिल्म निकाल दी थी। वाह यार। तो एडिट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फाइनल डायरेक्टर एडिटर है भाई। फाइनल डायरेक्टर एडिटर है। आई टोटली एग्री। पानीपुरी खाते अगर मिलेगी तो? पानीपुरी, वाह वाह वाह। पानीपुरी मिलेगी दोस्त? अरे क्या बात है।
भाई मेरा तीखा रखना। मेरा भी तीखा, मेरा भी तीखा। क्या बात कर रहे हो? अरे तीखा ही मज़ेदार है। वाह। तो इसकी पानी पूरी होती बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया। ये पुचका है, ट्रू मतलब टिश्यू पेपर हमें आसपास रखना पड़ेगा। हाँ। ये कभी भी आपकी जैकेट पे, कपड़ों पर गिर सकती है। दाढ़ी। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है साइज़ में। इसमें खाने में बहुत कलाकारी है। मैं देखता हूँ मैं खा पाऊँगा नहीं खा पाऊँगा, टूट जाता है रास्ते में। अभी बड़ा टफ हो रहा है दोस्त। कुछ चीजें सिर्फ हमारे पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए बॉम्बे जर्नी को इसलिए देखते रहें, सब्सक्राइब करें। इसे खाते हुए टिश्यू आपको पास में रखना पड़ता है। हाँ, फॉर साइज और नहीं कंपैरिजन दोस्त, ये मेरा मुंह है, ये इसका साइज है। बहुत Cheers. बड़ा साइज है। चीयर्स। पानी पूरी खाना भी आर्ट है। आप ऐसा मत सोचना कि हमें खानी नहीं आती है, साइज बहुत बड़ा है दोस्त, हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम है ये। मैं आज तक बड़े गर्व से इसको बहुत अच्छे से खाया हूँ, आज पहली बार फेल हुआ ऑन कैमरा। प्रेशर भी आ जाता ना, कैमरा प्रेशर होता है। ये सूखी खाओ आप, ये इजीली खा पाओगे। एक सूखी मुझे भी खिला दो दोस्त। अरे वाह वाह वाह, मोतीचूर और काजू कतली। थैंक यू दोस्त। चलिए सर, आज हो जाए। बॉम्बे जर्नी पे हम पूरा पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, आज चाय पिए, फिर हाँ, बॉम्बे जर्नी को आपने चीयर्स, करली टेल्स बना दी। कर्ली टेल्स सुना दिया आपने बॉम्बे जर्नी को। शुगर फ्री है, शुगर फ्री है। ये क्रेजी फिल्म कहाँ शूट किए? ये हमने यार महाराष्ट्र में भी शूट की है और दिल्ली में भी शूट की है। कहानी रियल है सेट। लोकेशन? हाँ, अरे क्या बात है, हमने गाड़ी चलाई है भाई। हमेशा। हमेशा हमारी फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाड़ी चलाना थी। डायरेक्टर कहता मैं गाड़ी चलाए बिना शूट करूँगा नहीं। लाइक ही वॉज ओके टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस, बट उसका ये था कि यार फील नहीं आएगी। मतलब ट्रेलर ट्रक पे नहीं हो आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरे आसपास वाले जो लोग हैं वो कहते थे ये गाड़ी चलाएगा नहीं, इट्स अनसेफ, कोई सामने आ जाएगा, रिग्ड है कार, कैमराज लगे हुए हैं। तो हमारी बहुत इस पर मच होती रही। कभी ये ऑप्शन ट्राई किया, हमने सब किया है, पर वो फील नहीं आई है। आप कितने अच्छे एक्टर हो जाओगे, आपकी खड्डा भी ले लोगे, तो जो गाड़ी चलाओगे खड्डा आएगा, जो नेचुरल फील आएगा। हाँ, वो आप कितना दिमाग लगा के ऐसी कैसी एक्टिंग कर लोगे कि आप शॉक अब्जॉर्बर हो गए। मतलब 2-4 शॉट्स होंगे फिल्म में जो VFX होंगे, बाकी 98% फिल्म में मैंने कार चलाई। नहीं, गाड़ी रिस्की है। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि एक टनल में हमने शूट कर रहे थे। आप फिल्म में देखोगे, ट्रेलर में एक टनल है, और टनल के आगे एक मशीन थी बहुत बड़ी, तो वो टनल बंद थी। उस मशीन से, वो मशीन थी मतलब 35-40 करोड़ ऐसे कुछ। और मेरा मार्क था मुझे मशीन से जस्ट पहले रुकना, और कैमरा मेरी गाड़ी में, DOP मेरी गाड़ी में दूसरी साइड, और CC रोड बनी हुई थी, और वो आधी बनी हुई आधी नहीं बनी हुई थी, तो मुझे पता नहीं था। मैं गाड़ी चला के जगह मैंने ब्रेक लगाया, वो गाड़ी उतर गई और दोनों टायर फट गए। ओह शिट। और टनल थी तो आवाज़ बहुत गूंजती है, तो ऐसे लगता है जैसे बम फटा हो। तो सब दौड़ते हुए आए। मैं तो एकदम ओके था। रेंज रोवर इतनी हैवी गाड़ी, मैंने लगाई ब्रेक खट से, गाड़ी को क्या होना था, कुछ नहीं हुआ। मैं पीछे मुड़ के देखूँ, थोड़ी सी जैसे मिट्टी नीचे बैठती है, और सबसे आगे जो हमारे डायरेक्टर है वो दौड़ रहे हैं गिरीश, उसके पीछे अंकित, तो जो पूरा क्रू है वो दौड़ रहा है। तो थोड़ा सा होता है, बट इतना चांस आप ले लेते हो यार फिल्मों के लिए। पैशन में यही है कि चलो गाड़ी चलाते हैं। पागल। तो कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक नई वेव लाए थे जो सिनेमा की। पर शायद मतलब मुझे लगता है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो या आप किसी भी फील्ड में हो ज़िंदगी में, आपकी टीम जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप हो आपकी टीम से, और ख़ासकर क्रिएटिव फील्ड में, मतलब और दूसरी जगह तो आपके पास रिप्लेस करने के लिए फिर भी ऑप्शन है कि एक फॉर्मेट है। यहाँ भाई आदमी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना यार। करेक्ट। क्रेजी बनी है, बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। करेक्ट। ये तो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट है कि एक्टर का फेस सबसे आगे होता है। मैं यहाँ पर आपके साथ इस सीट पे इसलिए नहीं बैठ पा रहा हूँ कि मैंने प्रोड्यूस किया, मैं इसलिए बैठ पा रहा हूँ कि मैंने एक्ट किया। एक्टर को वो प्रिविलेज है कि एक्टर का फेस सबसे आगे होता है। करेक्ट भाई। लेकिन आप बॉलीवुड एक्सेप्ट कर लिया लगता है आपको? यार मैं ना थोड़ा उदंड हो गया हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बॉलीवुड ने मुझे एक्सेप्ट किया या नहीं। हाँ। मुझे वो फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया कि
मेरी ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट कर ले, जो मुझे लगता है कि तुम्बाड़ की री रिलीज़ के साथ एक हद तक हुआ है। यहाँ का गेम प्लान तो यार करा लेंगे, कोई खास बात नहीं है, हाँ इतना बड़ा गेम नहीं है। ऑडियंस का प्यार मिलना ज़रूरी है। जो तुम्बाड़ में लोगों ने, ऑडियंस ने प्यार दिखाया, या तुम्बाड़ 2 के लोगों को वेट है, या क्रेज़ी के लिए भी मैं लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, तो लोग ये लिखते हैं कमेंट्स में कि वी हैव टू सपोर्ट दिस पर्सन। यस, ये कितनी बड़ी बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि इस बार फेल नहीं होने देंगे इसको। मतलब क्या होगा ये, आप तो मत बोलना कि थिएटर में लगी देख हाँ, लेते तो हैं। ये री रिलीज़ नहीं होने देंगे। तो मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ हूँ मैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा सुपरस्टार या वो नहीं, पर लोगों ने आवाज़ दी है। मुंबई की कोई कहानियां जो हमारी रह गई हो, कोई स्लैंग वाला तो आपका सीन ही नहीं है, ज्यादा लगता है आप ज्यादा। अरे यार, वो स्लैंग वाला सीन करने की कोशिश की थी। जब आप आते हो ना, बहुत सारे प्रेशर से ग्रसित होते हो आप, कि मुझे एक टाइम याद है कि 12 से 2 जिम, हाँ 3 से 4 डांस, 4 से 5 इंग्लिश, 5 से 6 हिंदी, ऐसा मैंने पूरा अपना लाइफ प्लान किया हुआ था कि क्या बात। नो नहीं होता, नॉप होता है, हाँ, NOP। हाँ, no, no। अभी तो मतलब उन स्लैंग्स वालों के भी परकच्छे उड़ गए हैं, क्योंकि जेंजी आ गए हैं, हाँ। सबके बाप आ गए हैं। तो वो जो कूल स्लैंग हुआ करती थी, एक बार मैंने ट्राई की, मैंने सब चीज़ें ट्राई की, और मैंने प्रोजेक्ट बना के ट्राई की कि मैं डांस भी सीखूंगा, मैं इंग्लिश भी सीखूंगा। क्या बात है। और बाद में मुझे लगा कि यार मुझे रुचि नहीं है, अंदर से मेरा इंटरेस्ट नहीं आता इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, क्यों घर पे मारवाड़ी या घर पे मारवाड़ी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, मम्मी अच्छा। के साथ मारवाड़ी बोलते हैं, बाकी हम भाई बहन हिंदी बोलते हैं। कुछ सिखाओ भाई मारवाड़ी में। मारवाड़ी में बताइए। अरे हमारा तो रैप है। हाँ सर दिन करे बस बड़बड़, उस पर चाल चलन सब गड़बड़, इसके गोल गोल घूम घूम भागरा, जैसे घूमे दिल्ली शहर में घाघरा। भाई, मारवाड़ी रैप है। हाँ, तो गल्लू मामे हमारा रैप है। कदी अटे बटे हमारा ध्यान है जाए, मारे हिवड़ा से देखो हमारा प्राण जाए, समझे ना समझाए निगोड़ा, दौड़ा दौड़ा जैसे कोई अरब का घोड़ा, 4 पैर हमारा कान बजे, अंजन का जैसे हान बजे, हमारी जान का दुश्मन शोर करे, घना शोर करे, घना शोर करे। वाह जी वाह, क्या बात है। ये इला रुंजी ने करवाया। इला रुंजी से गवाया, और मैंने याद किया, मैंने उनके साथ, हमने मस्ती करते हुए बहुत रैप किया है। भाई एक बार बजाना पड़ेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बजाना चाहिए यार। गाड़ी में देखो जब तक गाना नहीं बजे तो फिर मजा क्या है। हाँ, और फिर रैप भी करेंगे अपन दोनों, करेंगे भाई, जितना आपको याद होगा उतना कर करेंगे। लेंगे कर लेंगे। चलिए, ये कल्लू मामा हो जाते हैं। कल्लू मामा मैं देखा, आपने रिपीट पे लगा रखा था। अरे हाँ, ये भाई देखा एक बार मैंने जब सुन लिया ना, ये गाना ना अटक जाता है, हाँ अभिमन्यु भाई। आपके दिमाग में अटक जाता है। और बेस्ट पार्ट पता है, आप लोगों को लगेगा हम प्रमोट कर रहे हैं क्रेजी को भाई, लेकिन सच बताऊं तो आप लोगों ने ना एसेंस नहीं खोई गाने की। नहीं, एसेंस कैसे खो सकते थे यार, वो किशोरदा की आवाज, इतना क्लासिक गाना, हमने कोशिश की उसी पे कुछ। जनरेशन विल लर्न अबाउट दिस मैन एंड बी लाइक वाओ, ये वाला मैं चश्मा गा लगा सकता लेते था। हाँ। दूसरा भरेगा गल्लू, वाह, वाह। इसमें ना डांस किया है, स्टेप बना दिया ऐसे करके कुछ। भरेगा गल्लू, वाह, वाह। दूसरा तू करेगा, दूसरा भरेगा गल्लू, वाह, वाह। मामा मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा, एक गोली मार भेजे में, भेजा शोर, ये हुक स्टेप बना दिया हमने, एकदम इजी हुक स्टेप जो हर आदमी कर सके। देखो, कठिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग कैसे करेंगे। ये भेजा शोर करता है, गोली मार भेजे में, कि भेजा शोर करता है। आ गया अपना रैप, अब करेंगे अपन दोनों। अब यहाँ लगा लो गाड़ी, करते हैं रैप। सारा दिन करे बस बड़बड़, उस पर चाल चलन सब गड़बड़, इसके गोल गोल घूम घूम भागरा, जैसे दिल्ली शहर में घाघरा, कदे अटे कदे बटे मारा प्राण जाए, मारा हिवड़े से देखो मारा प्राण जाए, पर समझे ना समझाए निगोड़ा, दौड़ा दौड़ा जैसे कोई अरब का घोड़ा, 4 पैर मारा कान बजे, अंजन का जैसे हान बजे, मारी जान का दुश्मन शोर करे, गण शोर करे, गण शोर करे, सोच वोच सोच काहे को खरोचना। वाह यार, मॉडर्न है। अपना माल हाथ आए तो बटोरना।
क्या बात है, क्या बात है। देखो इससे सिंपल सरल काम हो नहीं सकता। आप भाई- डांस भी कर लो, आप हुक स्टेप भी बहुत आप इजी लोग है, सारे- शोल्डर हुक स्टेप। सारी शादियों में आपको नाच मिल गया। देखो जिसको डांस नहीं आता दोस्तों, उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि 1 2 3 4 1 2 3 4। हमें ज्यादा डांस आता नहीं है, तो हमने अपने हिसाब से अपना डांस डिजाइन कर लिया है। वी हैव दिस जो भी कह लो, Privilege. प्रिविलेज या कह लो, या फायदा कह लो, या जो भी है। हमको आपके साथ फिर मौज मस्ती करके बहुत आनंद आया। हमें भी बहुत मजा आया दोस्त। I मजा guess आ गया भाई। मुझे बहुत मजा आया, मुझे लगता आप है लोगों को आई होप पसंद आए। आप जाएं 28 फरवरी क्रेजी थिएटर में देखने वाली फिल्म है। जरूर देखिए, कुछ जल्द नया हो सकती देखने है को आपको। मिलेगा आपको, मजा मुझे ऐसा आएगा। लग रहा है। अनप्रिडिक्टेबल है, एकदम एज ऑफ द सीट रहेंगे आप।